क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19, 20 और 21 होमवर्क दिया था। 19 शायद मैंने कर लिया था। x+2 को अगर किसी को नहीं आता तो अच्छा, बैच 1 को शायद 19 नहीं हुआ था, तो फिर ठीक है। सो 20 का मतलब लाइक डाउट, जो 20 और 21 जो होमवर्क दिया था उसमें दोनों में से कौन सा डाउट है वो बताओ। 20 और 21। 20 भी डाउट रहेगा तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 20 तुमने से किसी ने सॉल्व किया है क्या? 20 क्या क्या एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट अप किया? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में ऐसा ही किया कि खाली हाँ बोलने के लिए? चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं। क्यों ये पूछना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी क्यों? बिकॉज वो रूट में है। ठीक, एक्स रेस द फाइव तो ठीक है, चल वो तो रूट के बाहर है, राइट। वो अकेला सिंगल टर्म है, उसका देखा जा सकता है। तो रूट के अच्छा, बट पहले जब इंटीग्रेशन सामने आता है तो क्या सोचना चाहिए कि भाई उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन का कोई रूल नहीं, यू इंटू वी यू बाई वी ऐसा कुछ होता नहीं। तो फिर करे क्या? तो हमें पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन रहता मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहते तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला लगा देते, बट वो भी तो चांस नहीं है वहां पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कोई टर्म ही नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम लोग एक्स को पुट करे कुछ, राइट, इस एक्स रेस टू द फाइव को। नंबर तो कभी जो पावर है ना वो हमारे लिए कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा एक्स रेस टू द फाइव हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ही नहीं, बिकॉज एक्स रेस टू द एन का रूल लग जाता है। प्रॉब्लमेटिक ये बाजू वाला टर्म है, वो नहीं होता। एक्स प्लस द फाइव का इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेता, 5+1/5+1 बात खत्म हो जाती। सारा प्रॉब्लम इस वाले टर्म की वजह से, और उस वाले टर्म का भी रूट हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रूट को हटा दिया तो पावर में 1/2 लगेगा। जो भी प्रॉब्लमेटिक है वो रूट के अंदर का टर्म प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए आपको क्वेश्चन को करते रहे। चलो ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं उसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए स्क्वायर का रेडियो कितना रहेगा? 0। एक्स स्क्वायर का रेडियो कितना रहेगा? 2x। टी का रेडियो कितना रहेगा? dt बाई डी एक्स। सो ये 2x सामने dt बाई डी एक्स, dx को इधर लेके आए, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सामने dt। तो ये 2 को उधर लेके गए तो x इंटू डी एक्स, इट इज हाफ ऑफ dt, बराबर है। तो अभी आपको क्वेश्चन में जाना है और आपको ये देखना है कि जो x की टर्म जो हमारे पास आ चुकी है इधर, वो प्रेजेंट है कि नहीं क्वेश्चन में, राइट। तो क्वेश्चन में dx है, ऑफकोर्स है, और dx के साथ और क्या चाहिए तुम्हें? पावर 1। बट इधर पावर क्या है? 5 है। तो एक काम करो, क्वेश्चन को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर ना, एक्स रेस द 4 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। तो ये x और ये dx जो है वो दोनों मिला के क्या होगा बोलो? आप पहले ये खत्म कर लेते बाद में। सो हमने x के, अरे आवाज नहीं अभी यार, तो हमें dx के साथ x चाहिए था, हमने ले लिया, राइट, x इंटू डी एक्स। तो वो कितना है? हाफ dt। क्वेश्चन, अरे आवाज नहीं अभी, क्वेश्चन कैसे अरेंज होगा देखो, तो ये x और ये dx दोनों मिला के क्या होगा? हाफ dt, राइट। क्लियर है क्या? सो कॉन्सेंट्रेट करना, पीना है क्या? थोड़ा रख लेना। हाँ चलो, x और dx कितना आएगा? हाफ dt। ये अंडर रूट ऑफ, ये कितना आएगा बोलो? t। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ पार्ट वो टी में अरेंज हो चुका है। इतना पार्ट टी में अरेंज होना बाकी है। एक्स रेस टू द 4 है ना वो, तो उस एक्स रेस टू द 4 को क्या मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? एक्स रेस टू द, क्वेश्चन चेंज हो रहा है क्या? राइट। अब मुझे बताओ, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्यों लिखा, या फिर इधर ऐसा एक्स स्क्वायर क्यों लाया? क्योंकि मुझे यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलो? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस ए स्क्वायर। तो इसको उठा के पुटअप कर देता हूँ मैं इधर, टी माइनस ए स्क्वायर। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, तो ये टी माइनस ए स्क्वायर, ये रूट जो है उसको हटा दो, तो टी का पावर क्या आएगा? 1/2।
अच्छा ये हाफ और ये dt, हाफ तो अगले स्टेप में बाहर आ जाएगा, तो हाफ आ गया बाहर। ये t का पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो ये क्या होगा, t का पावर 1। हाँ, यस यस, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, ठीक से लिख देता हूं मैं, रुको। हाँ बोलो, अभी बोलो। हाँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी माइनस ए स्क्वायर, तो टी माइनस ए स्क्वायर। और ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हुई, उसकी भी क्या है बोलो, स्क्वायर। उसके बाद ये एक्स और dx दोनों मिला के क्या हुआ, हाफ dt। और ये रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके जगह पे क्या आएगा, टी। सही है। अब एक काम करो, ये बीच में माइनस साइन है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ए माइनस बी का होल का स्क्वायर क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab² प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर बेसिकली। हाँ बोलो, वापस बोलो, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी का स्क्वायर, बी मतलब ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना वो, रूट हटा दो, पावर में आ जाएगा 1/2। हाफ को लिख दो बाहर क्योंकि वो नंबर है, और आगे लिख दो dt, क्लियर है क्या। अच्छा अब ये t का पावर 1/2 को अंदर भेज दो, तो टी का ये टी का पावर 1/2 नहीं जाएगा अंदर, तो टी का पावर 1/2 अंदर जाएगा, तो ये आएगा टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी पावर 1, फिर टी का पावर 1/2, फिर ये ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का पावर 4, और टी का पावर कितना होगा 1/2, और ये डी टी। एक बार दोबारा देख लो, और नहीं समझा तो बोलो भाई। देखो टी का पावर 1/2 इनमें से हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, और इसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो सबके साथ मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, देखो क्या होगा, ये आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, इधर भी टी है इधर भी टी है, एक ही टी लेंगे और पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 1/2 हो जाएगा 5/2। अरे 2 2 जा 4, 4 + 1 5, ये तो आना ही चाहिए। ये 2 इधर भी टी है इधर भी टी है, एक ही टी लेंगे, 1 + 1/2 3/2। साथ में ए स्क्वायर से डरो मत, वो कांस्टेंट है। और ये पावर में ए का पावर 4, टी का पावर 1/2, और बाहर कितना आएगा बोलो, dt। अब क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, क्योंकि इधर बीच में माइनस, इधर है प्लस, इंटीग्रेशन सबका क्या होगा, सेपरेट होगा। तो ये होगा हाफ इंटू टी का पावर क्या होगा, एन, एक्स रेस एन का रूल लगे है ना, तो 5/2 + 1, 5/2 + 1 होता है 7/2, तो नीचे भी क्या आएगा 7/2। ये 2 वैसे ही, ये ए स्क्वायर भी वैसे है क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो वैसे कैसे पता चला ए कांस्टेंट है करके, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, इसलिए उसके अलावा अगर कोई और वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट ही होता है। अभी देखो टी का पावर ये n है ना, तो ये क्या आएगा n+1, तो 3/2 + 1 करोगे तो 5/2 आता है, नीचे में 5/2 प्लस ए रेज़ टू द 4, ये टी का पावर क्या है 1/2, 1/2 में 1 ऐड करो 3/2 अपॉन 3/2, और ये इंटीग्रेशन हो गया करके प्लस c। जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां टी की वैल्यू पुट अप कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये 7/2 को उल्टा करके 2/7 कर दो, ये 5/2 को उल्टा करके 4/5 कर दो, और 3/2 को उल्टा करके 2/3 कर दो। नहीं समझा ये आखिर में क्या बोला, तो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर, सॉरी नीचे का फ्रैक्शन तो उल्टा ही होता है ना यार, इसमें क्या है, भी नहीं समझा क्वेश्चन। कितने लोगों को ऑलरेडी आ चुका था ये क्वेश्चन, ओके। और इतने सारे लोगों को नहीं आया था, डाउट एक जन ने पूछा, क्या बात है, आगे ले लो भाई। हाँ, कुछ डाउट है अभी इसमें। अच्छा अगला क्वेश्चन था 21। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3x 2 - 3x का पावर -1/2। ओके, सो एक बात बताओ, 5 - 3x और ब्रैकेट के अंदर है 2 - 3x, ओके ओके। अच्छा पावर में -1/2, तो नीचे लेके आए तो क्या होगा, +1/2, और ये dx वट एवर, ओके। तो बोलो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, अगेन डिवाइड में है, और यहाँ पे रखा तो मल्टीप्लाई में है, रहे या नहीं, तो क्या करना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा देखो, इधर आन दो, इधर 5 - 3x है और इधर 2 - 3x है, दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन डिफिकल्टी होता है, तो हमें ये दोनों भी नहीं चाहिए एक्चुअली देखा जाए, बराबर है। तो फिर दोनों में से किसी भी एक को टी पुट अप कर दो, राइट।
मतलब एक तो इसको टी पुट अप कर दो या इसको टी पुट अप कर दो। तुम बोलोगे पावर में वो -1/2 का क्या, पावर कब से प्रॉब्लमेटिक होने लगा, पावर के लिए तो हमारे पास x रेज़ टू द n का फॉर्मूला है, पावर प्रॉब्लमेटिक नहीं, उसके अंदर जो टर्म्स आती है वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक। तो एक काम कर दो आप लोग 2 - 3x को टी पुट कर दो, ठीक है, तो उसको टी पुट अप कर दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 का रेटिव 0, ये 3, x का रेटिव 1 और ये dt बाई dx, ये आया -3, ये dx इधर आ जाएगा, सामने आ जाएगा dt। मुझे क्वेश्चन में -3 नहीं दिख रहा है अलग से सेपरेटली, इसलिए -3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो dx इज इक्वल टू आएगा -1/3 इंटू dt। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इस dx के जगह पे क्या पुटअप करने वाला हूँ, तो जरा देखो जरा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन हो रहा है 2 - 3x, 2 - 3x का मतलब क्या हुआ बोलो, ये इसके जगह पे t, पावर में कितना -1/2, और ये जो dx है dx के जगह पे -1/3 इंटू dt, बराबर है। प्रॉब्लम एक ही है, ये साथ में जो 5 - 3x है उसका क्या, मैं तुम्हें याद दिला दूं, 5 - 3x जो है उसको यहाँ लिखे, इधर देखो अब यहाँ, तो मुझे बताओ ये जो 2 - 3x है, तो अगर मैं -3x को राइट में लेके जाऊं, -3x को राइट में लेके जाऊं, तो ये -3x राइट में गया तो t प्लस क्या आ जाएगा 3x, तो t को मैं इधर लेके आऊं तो 2 - t इज इक्वल टू क्या आएगा 3x, रहा नहीं। तो सोचो जरा, तो अब मुझे बताओ ये 5 को वैसे रखो, और ये जो ठीक है, ये 5 माइनस, और आगे कौन है 3x, तो 5 - 3x के जगह पे क्या लिख सकते हो 2 - t, तो इधर लिख रहा हूं मैं 2 - t, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कब बोला जाता है, जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद सारी टर्म किस में आ जाए, टी में, तो बोलो सब कुछ टी में आया है कि नहीं, कुछ भी एक्स में है क्या, बाउंसर है क्या ये, भाई क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 ये कोई ऐसा रेगुलर फ्लो वाले क्वेश्चन नहीं है। इंटीग्रेशन इसलिए चैलेंजिंग नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग इसलिए है कि उसमें कोई रेगुलर फ्लो नहीं है। 10th में आपको क्या आदत लगी हुई है या 11th में आपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट सीखा तो वो कंटिन्यू होता है पूरे एक्सरसाइज में। अब अगर एक ही एक्सरसाइज में 10-12 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए तो फिर हमें डिफिकल्ट लगने लग जाता है। इंटीग्रेशन में वही चीज है, बाहर ध्यान मत दो। तो इंटीग्रेशन में क्या है, पहले 5 क्वेश्चन अगर एक टाइप के, अचानक एक क्वेश्चन ऐसा आएगा वो किसी और टाइप का रहेगा, टाइप इन द सेंस एडजस्टमेंट अलग, हर क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी अलग एडजस्टमेंट का है। आपको जब जब ऐसा डिफरेंट एडजस्टमेंट आता है, मैंने स्टार मार्क करके दिए, तो एग्जाम के टाइम पे जो सेम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें एक या दो क्वेश्चन करो, बट जो डिफरेंट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे करो, ठीक है, क्योंकि वही प्रॉब्लमेटिक होने वाले। तो ये भी एक डिफरेंट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। तो एनीवेज सब कुछ टी में आ गए, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बोलो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चाहिए माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 इज 3, तो लिख दो 3, और उसके बाद ये माइनस और माइनस तो प्लस टी, ओके, और टी, अच्छा ये -1/3 किसी काम का नहीं, बाहर भेज दो उसको, बार बार क्या लिखेंगे उसको, नंबर है वो, और टी का पावर कितना है -1/2, उसको वैसे रखो, और इंटू डी टी। अब आई इज इक्वल टू -1/3, ये टी का पावर -1/2 अंदर भेज दो, ठीक है, तो ये 3 इंटू टी का पावर -1/2 प्लस टी, टी इंटू टी का पावर -1/2 इंटू डी टी, ओके। अब क्या होगा, ये -1/3 वैसे रहेगा, अच्छा ये इंटीग्रेशन, ये 3 इंटू टी का पावर -1/2, बताओ इधर टी का पावर कितना है 1, बाजू में टी का पावर कितना है -1/2, एक ही टी लेंगे ना भाई, और पावर को ऐड करोगे, तो ऐड करने के चक्कर में सब्ट्रैक्ट होने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव और एक है, तो एक में से आधा गया कितना बचेगा, आधा, हाफ बचेगा, तो हो गया खत्म। अब लेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लेंगे, ये 3 वैसे रहेगा, एक्स रेस टू द एन का रूल लगेगा, तो रूल है एक्स रेस टू द एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मैं डायरेक्टली बोलने वाला था बट ठीक है, आगे टी का पावर अगेन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, खत्म कर दो, और ये प्लस सी, तो ये -1/2 वैसे ही, ओके बोलो -1/2 प्लस वन, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, तो एक में से आधा गया कितना होगा, आधा, हाफ, और ये नीचे भी कितना होगा हाफ, अरे सब्ट्रैक्शन होगा ना, एक में से आधा गया, और इधर टी का पावर 3/2 और नीचे भी क्या 3/2 और प्लस कितना सी, है ना। हाँ कहाँ पे, ये तो इधर इतना पास बैठी देखना उसकी, और टू के इतना बाजू में बैठी, टू का कब से थ्री हो रहा है, थ्री का टू हो गया तभी तेरा ध्यान नहीं है, हाँ? दुनिया का ध्यान। अच्छा चलो इधर यहाँ यहाँ तक क्लियर है।
तो 1/2 उल्टा हो गया, क्या 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 3/2 उल्टा हो गया क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, बाद में टी की वैल्यू पुटअप कर देना, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अगेन ये कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था? ये क्लास के नजदीक आने के बाद इनको जोर आ जाता है क्या? माने प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन डिवीजन का है, और यू बाई वी का कोई रूल होता तो न्यूमरेटर से प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, क्योंकि अकेला न्यूमरेटर होता तो पीछे प्लस साइन है, सबको सेपरेट इंटीग्रेशन करते। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉब्लम 2x प्लस 3 है, ऐसा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था ध्यान दो, हमें न्यूमरेटर से प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अकेला न्यूमरेटर होता तो प्लस है अंदर, यहाँ पे एडिशन है, इंटीग्रेशन क्या होता सेपरेट। प्रॉब्लम न्यूमरेटर नहीं, प्रॉब्लम फिर उसी को टी पुट कर दो ना, तुम बोलोगे पावर के साथ नहीं, प्रॉब्लम इज नेवर प्रॉब्लमेटिक, पावर के लिए तो रूल है, उसके अंदर के कंटेंट को टी पुट अप कर दो। तो यहां से क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो 2 वैसे रहेगा, x का रेटिव 1 3 मर जाएगा, t का रेटिव dt बाई डी एक्स, ये 2 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। 2 मुझे सेपरेटली क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, मैं उसको लेके रह रहा हूँ इधर, और ये dx को इधर, तो ये आएगा हाफ ऑफ dt। तो जहां dx लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं, हाफ ऑफ dt। क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन dx के जगह पे, ये इसके जगह पे हाफ ऑफ dt, और नीचे डिनोमिनेटर में 2x+3 के जगह पे क्या आएगा t, तो t का पावर कितना हो जाएगा 3/2। बोल नहीं समझा? प्रॉब्लम यहाँ अभी क्वेश्चन को अरेंज करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में होना चाहिए, तभी आ रहा, तभी तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो काम करेगा। तो चलो इधर आंदो, अब यहाँ पे ऊपर देखोगे तो इधर 7 है, इधर 4x है, इधर 5x² है, राइट। तो एक काम करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2x+3 इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू टी माइनस 3, हाँ, x इज इक्वल टू t-3/2, ठीक है। तो जहां x दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, 3-3/2। थोड़ा लेंथी लगेगा, लगने दो, अभी क्या करूं, तो अभी देखो 7 वैसे रहेगा, ये 4, और 4 के बाजू में t-3/2 प्लस क्या है आगे, प्लस बोलो 5 t-3/2, t-3/2 का होल का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, और dx के जगह पे हाफ ऑफ dt। हाफ कहाँ आने वाला है, बाहर ले लो उसको बाहर, ओके। ये इंटीग्रेशन, और ये जो t का पावर 3/2 है ना, उसको ऊपर लेके जाओ, t का पावर कितना हो जाएगा -3/2। तुम बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया, तुम्हें समझ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अभी कुछ रह गया क्या, नहीं, t का पावर 3/2 नीचे था, वो मैं कहाँ लेके गया उसको ऊपर, उसका पावर निगेटिव कर दिया, आप देख। अच्छा अंदर जरा अरेंजमेंट करो, तो ये 7 वैसे ही प्लस 2 1 सा 2 2 2 सा कितना आएगा 4, और 2 को अंदर भेज दो, 2 इंटू टी कितना होगा, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, बराबर है। अच्छा ये 5 वैसे ही, और ये होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा ये हाफ और इंटीग्रेशन, ये 7, एक मिनट, हाँ इधर देखो, ये 7 और ये -6 है, 7 - 6 कितना होगा 1, तो ये आएगा 1+2t। यहाँ देख लेना कहीं पे कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे मिसकैलकुलेशन वगैरह कुछ है तो देख लेना। तो बोलो ये 7 - 6 कितना हुआ 1, ये 2t वैसे ही, 5 और नीचे का 4 वैसे ही, ब्रैकेट का स्क्वायर है ना इसके, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कर दो, ब्रैकेट का होल का स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट का होल का स्क्वायर किया तो a - b का होल का स्क्वायर क्या आएगा, a² -2ab, a मतलब t, b मतलब 3, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बराबर है। बोलो ना क्या हुआ, हाँ हाँ। अच्छा वापस यहाँ पे देख ले, यहाँ से सब कुछ है, 2 2 4 हो गया, ओके, फिर 2 अंदर चला गया तो 2t, 2 इंटू उसका 2 इंटू -3 -6, ठीक है यहाँ तक, ये 5 वैसे ही। अच्छा ये होल का स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, उसके बाद ये 7 और ये -6 कितना हुआ 1, ये हुआ 2t, ये हुआ 5 और नीचे का कौन हुआ 4, और इधर लगा दिया a - b का होल का
स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab 3 और 3 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट कंप्लीट और उसके बाद माइनस 3/2 इंटू डी टी। तो अब बताओ हाई, हाँ ये आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, बोलो अंदर ब्रैकेट में 1 + 2t 1 + 2t प्लस ये 5/4 अंदर भेज दो, 5/4 अंदर जाएगा तो 5/4t स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 30, 30/4 और ये t बहाने दिख रहा है कि नहीं है? अरे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। तो 5/4 इंटू टी स्क्वायर 5/4 टी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 10 टू 10 3 जा 30 और नीचे का 4, 30/4 साथ में 30 था। अच्छा ये 5, अच्छा ये 9 है, हाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 कितना हुआ 45 और 45 के नीचे 4, तो 45/4 और ये टी के ब्रैकेट के बाद टी का पावर -3/2 मल्टीप्लाई में। यहाँ तक समझा क्या? तो 5/4 मैंने तीनों से मल्टीप्लाई किया, बेसिकली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके दे दिया। कुछ डाउट है यहाँ तक? अब मुझे बताओ, अब ये इसको देख लो ठीक से, ये जो टी का पावर -3/2 है, ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म्स कितनी जरा वो भी देख लो, पहला, दूसरा टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो टोटल पांचों टर्म से क्या होने वाला है मल्टीप्लाई, कौन -3/2 पहले बोला था कोई लेंदी होने वाला है, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो भाई मैडम आगे लो। सो बोलो आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, चलो अंदर ले लेते मल्टीप्लाई अभी, रेडी रहना। अच्छा इस 1 से अभी टी का पावर -3/2 मल्टीप्लाई होगा, टी इंटू माइनस टी रेस टू द -3/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 रेस टू द -3/2, क्लियर? ओके थैंक यू। सो 2t से भी कौन मल्टीप्लाई होगा, बोलो t का पावर -3/2, सो 2t इंटू टी का पावर -3/2, राइट? ओके, उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद ये क्या है 5/4 इंटू क्या है टी स्क्वायर, 5/4 टी स्क्वायर के साथ भी कौन मल्टीप्लाई होगा टी का पावर -3/2, तो 5/4 टी स्क्वायर टी का पावर -3/2, ऐसा ही था ना? हाँ चल ठीक है। उसके बाद ये -30/4 इंटू टी को भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो -30/4 इंटू क्या था टी स्क्वायर की टी इंटू टी का पावर -3/2। आई होप एक ही टर्म बाकी है अभी। 45/4 को भी ये मल्टीप्लाई हुआ, तो इट इज 45/4 इंटू टी का पावर -3/2 और ये डी टी, क्लियर है यहाँ तक? कौन सा रही है? अरे सबसे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, इसका मतलब डिफिकल्ट नहीं होता भाई। तो ये टी का पावर कितना हुआ बोलो -3/2। अच्छा ये इधर 2, इधर दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे ऐड, तो ये 1 -3/2 होगा। तो जरा ध्यान दो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बोलो ये 2 इंटू 1 कितना होगा, अरे मैं पावर को सॉल्व कर रहा हूँ यार, 2 इंटू 1 2 - 3 -1/2 5/4। अच्छा इधर भी दोनों का बेस सेम है, एक ही ले लो, चलो डायरेक्ट कर लेते, बोलो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 - 3 1 और नीचे 2 -30/4 इंटू टी, अच्छा दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेते, 2 इंटू 1, अरे 2 इंटू 1 2 - 3 -1/2 और आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब बताओ इधर भी एक एक्स रेस टू द एन जैसा सिचुएशन है, एक्स रेस टू द एन, 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 रहा ना? तो सब जगह एक्स रेस टू द एन का सिचुएशन है, सबके बीच में इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन ऐसा साइन है, बराबर है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा सेपरेट, चालू कर लेते हैं, बोलो हाफ वैसे रहेगा, तो टी रेस टू द एन है ना, ये टी रेस टू द n+1 अपॉन n+1, बोलो टी का पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 5/4 टी रेस टू द 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 -30/4 टी रेस टू द -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 और 45/4 टी रेस टू द n+1 अपॉन n+1 और ये इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट, इसलिए प्लस सी। बस पावर को अरेंज करो, बात खत्म कर दो। तो जरा बताओ 2 1 2 होगा ना ये,
-3/2 + 2 कितना होगा -1, तो -1/2 ऊपर भी -1/2 नीचे भी, ये 2 t का पावर ये 1/2 आने वाला है और नीचे भी 1/2, ये 5/4 t का पावर ये कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2, -30/4 ये t का पावर कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, 45/4 बोलो कितना आएगा t का पावर -3/2 + 1 -1/2 अपॉन -1/2 और इंटीग्रेशन हो गया करके प्लस c। अभी अरेंज कर पाओगे कि नहीं तुम लोग? क्या होगा ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, अरेंज करके दो क्या मैं? 1/2 ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से माइनस भी ऊपर जाएगा और t का पावर नेगेटिव है ना, उसको नीचे लेके आओ क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा ये 2 ऊपर जाएगा, हमेशा फ्रैक्शन उल्टा होता है, तो टोटल का कितना हो जाएगा 4 और t का पावर 1/2 मतलब रूट टी, ये 5, अच्छा ये 3/2 उल्टा होगा तो 2 जाएगा ऊपर तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 4 3 जा कितना होगा 12, कट हो रहे तो कट कर देना और t का पावर 3/2। अच्छा ये 2 2 जा 4 और 30/2 कितना हो जाएगा 15, अरे ये 4 था ये 1/2 था तो 2 2 जा 4, 50/2 कितना हो जाएगा 15 और t का पावर 1/2 मतलब रूट टी। अच्छा वो यहाँ पे भी हो रहा है वैसा ही 2 2 जा 4, अच्छा ये प्लस और इधर क्या है माइनस, बीच में आ जाएगा माइनस और ये 45/2, 45/2 और t का पावर -1/2 नीचे लेके आओ t का पावर +1/2 होगा, ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1 और इंटीग्रेशन हो गया करके प्लस c। तुम्हारे पास एक ही काम है, जहां t है वहां पे t की वैल्यू पुटअप कर देना, क्या थी t की वैल्यू बोलो 2x + 3। इस तरीके से वो क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व। लेंदी क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था, घर जाने के बाद बगैर देखे हुए एक बार ट्राई करो, जहां जहां अटक रहे हो वहां वहां इसको सोल्यूशन को रेफर करो और सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। मैंने दो तुम्हें होमवर्क दिए थे, मैंने दोनों तुम्हारे डाउट सॉल्व कर लिए और ये 22 था शायद। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 23 है ना ऊपर। बोलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या प्रॉब्लम है? डिवीजन में न्यूमरेटर प्रॉब्लमेटिक है क्या? डिनोमिनेटर प्रॉब्लमेटिक है, तो 9 - x⁻6 को क्या लिख सकते हैं बोलो? नहीं लिख सकते। एक प्रॉब्लम है, 9 - x⁻6 को अगर t लिख दिया तो 9 का डेरिवेटिव लिया तो वो मरने वाला है, बट x⁻6 का डेरिवेटिव लिया तो 6x⁻5 आएगा और x⁻5 क्वेश्चन में ही है। फिर एक काम करो, ये i = इंटीग्रेशन ऑफ x² को वैसे रखो, √ऑफ ये 9 को वैसे रखो, x⁻6 को लिखो x³ का स्क्वायर, तो लिख दो। अरे भाई पावर का पावर क्या होता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? 3 to the 6 क्वेश्चन चेंज हुआ है क्या? बट तुम में से कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि तुम लोग अभी x³ को टी पुट अप करो, तो उससे क्या होगा x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई 3x², nx n-1, 3 - 1 2 होता है भाई, t का डेरिवेटिव dt बाई dx को इधर ले लो तो x² इंटू dx, 3 उधर जाएगा तो 1/3 इंटू dt। तो अब बताओ क्वेश्चन में x² है कि नहीं है, क्वेश्चन में dx है कि नहीं है, राइट। तो ये x² और dx इन दोनों के जगह पे कौन आया 1/3 dt। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बन गया तुम्हारा, अभी ये होगा 1/3 dt, न्यूमरेटर में कुछ नहीं तो कितना 1 और नीचे रूट के अंदर ये कितना हुआ 9 माइनस x³ के जगह पे क्या लिया मैंने t, t का क्या हुआ स्क्वायर, बिगा स्क्वायर, ओके। उसके बाद आगे इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आया 1/√ऑफ 9 - t², अच्छा ये 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू t², 1/3 का आएगा बाहर और ये कितना हो जाएगा dt। अरे आया ना, क्लियर है क्या? अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी पहली चीज तो अभी भी ये डिनोमिनेटर में है, अरे आया ना। तो तुम बोलोगे सर रूट उठा के 1/2 लिखो, 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में आके ऐसा होगा ना, वो सोचो जरा 3² माइनस t² का पावर कितना हो जाएगा -1/2 ऐसा हो जाएगा। तो इसको फिर भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं? तुम में से कोई बोलेगा सर x⁻n का रूल लगा दो, वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है x⁻1 का रूल लगने के लिए जो अंदर वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए
1 होना चाहिए। इधर अंदर वेरिएबल टी है, उसका पावर कितना है 2 है, इसलिए वो एक्स रेस टू द एन का फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो क्या कर सकते हैं बोलो, दूसरा ऑप्शन बोलो क्या है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बट ये यहां से भी सॉल्व हो सकता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा प्रॉपर्टी है। और इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है वो नीचे आता है। बट इसका प्रूफ बाद में, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला में फिजिक्स में लीनियर एसएचएम का जो मतलब लाइक वो जो एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग, है ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालते हैं एसएचएम का, वहां पे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है डिस्प्लेसमेंट वाले केस में। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, बट वो अभी नहीं, इस एक्सरसाइज में नहीं, वो थोड़ा आगे। तो ये सॉरी, ये वहां से आगे उस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये हुआ उसका पहला तरीका। तो इसको ना आप लोग स्टार मार्क कर दो इस क्वेश्चन को, कि हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग कौन सा वाला प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे बोलो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे। बट इस प्रॉपर्टी के बगैर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखो इधर क्या है, एक्स रेस टू द क्या है 6 है, बराबर है, और एक्स रेस टू द 6 का डेरिवेटिव लिया तो 5 सॉरी 6 एक्स रेस टू द 5 आता है। क्या आता है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक्स रेस टू द 5 क्वेश्चन में, तो एक काम करो, एक्स रेस टू द 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, एक्स रेस टू द 5 से नहीं, सॉरी एक्स क्यूब से, इससे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, राइट। और बराबर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉल्व होगा 101% क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट मैं बोलूंगा इतनी मेहनत मत करो, इस क्वेश्चन को वैसे ही रखो, क्योंकि उसके बगैर उस जो मैंने अभी बताया उससे बेटर स्टेप ये है कि आप यहाँ पे आपका क्या लगा दो प्रॉपर्टी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से आंसर आपका आने वाला है। मैं आंसर लिख रहा हूँ बट कैसे आंसर आया वो आप लोग कभी अभी छोड़ दो, जब मैं प्रॉपर्टी सिखा दूंगा तब मैं वापस रिविजिट कर दूंगा इसको। बोलो क्या आएगा आंसर, 1/3 आंसर आने वाला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। एक्स की जगह पे यहाँ पे कौन है टी, एक्स मतलब वेरिएबल, तो यहाँ पे टी, और ए मतलब यहाँ पे जो नंबर है कौन है वो t/3। अच्छा उसका कोई कोएफिशिएंट रहेगा तो वो भी नीचे आता है, कोएफिशिएंट है नहीं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन हो गया करके प्लस सी, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी लगा के ही सॉल्व करो, वैसे सॉल्व मत करो जैसे मैंने बताया, राइट, मतलब एक्स रेस टू द 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, राइट, क्लियर है कि नहीं है। तू मत करो वैसे, हाँ उसमें लेंदी हो जाएगा, सोचना पड़ेगा, बट ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला सिचुएशन है ना, ये मच बेटर है, राइट। तो आप लोग इसको स्टार मार्क करके रखो, और मोस्टली मुझे लगता है इसके बाद वाले एक्सरसाइज में नहीं, इसके बाद वाला या उसके बाद, राइट, मतलब 3.2 का ये ए है ना, तो 3.2 के सी में आएगा ये प्रॉपर्टी शायद, है ना, सी या फिर हाँ मोस्टली सी या फिर बी, ठीक है, हाँ बी में डी भी है, बी, ओके। तो उस टाइम पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो मैं इसके आगे स्टार मार्क करके रख रहा हूँ, इसके आगे कैसे आया तुम्हें पता, वो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तुम बोलोगे फिर बीच में क्वेश्चन क्यों डाल दिए, वो बोर्ड को जाके पूछो, मुझे क्यों पूछो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 24 को भी रखो। बट मैं अगेन बोलूं बगैर उस प्रॉपर्टी के भी ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ना, कौन सा वाला 24, तो क्वेश्चन ऐसा मैं तरीका बता देता हूँ, बट मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी से जल्दी सॉल्व होगा। ये एक्स क्यूब माइनस 1 है इंटू डी एक्स है, सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी इस एक्स क्यूब माइनस 1 को जो है, एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोग टी पुटअप करने वाले, बट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स स्क्वायर, 3x², क्या वो क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, तो क्या करने का, ऊपर भी एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, मतलब क्वेश्चन को ऐसे करो एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा एक्स क्यूब, और ये क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 1, और ये कौन है dx, बराबर है। क्या किया समझा कि नहीं, ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ, अच्छा एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना, ये आइडिया कहां से आया, तो क्वेश्चन में कौन है एक्स क्यूब माइनस, ये हमें नहीं चाहिए, तो उसको मैं क्या लेने वाला हूँ p, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आता है 3x², जो क्वेश्चन में
वो डेरिवेटिव क्वेश्चन में लाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, बट नीचे पहले से एक्स रेस टू द वन था, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द वन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी पुट अप किया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, वन मर गया उसका डेरिवेटिव 0, ये dt बाई dx, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। सो ये dx को इधर लेके आओ, 3 को उधर लेके जाओ, तो x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू dt। क्लियर है? तो अब बताओ यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कितना हुआ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/3 इंटू डी टी। न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस वन कितना होता है 3, अरे इसकी बात कर रहा हूँ यार, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 3, बचा कौन बोलो, ये वाला एक्स क्यूब, तो उस एक्स क्यूब की वैल्यू पुट अप कर दो ना, क्या उस एक्स क्यूब की वैल्यू बोलो, यस माइनस वन उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस वन, तो टी प्लस वन, फिर उसको उठा के यहाँ पे पुटअप कर दो टी प्लस वन। क्लियर है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी को अंदर भेज दो, टी इंटू वन, टी इंटू टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी इंटू वन कितना हो जाएगा टी, अरे 1/3 कहाँ आएगा बाहर, तो हाफ आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी और इंटू ये डी टी और इंटू ये डी टी। अरे आया नहीं? अब मुझे बताओ यहाँ पे नीचे कौन आया, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी। अब इसके आगे भी हमारे पास ऑप्शन है, मैं बोलूंगा अगेन इसको मत आगे सॉल्व करो, क्यों, क्योंकि वन अपॉन क्या है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम देख रहे हो टी स्क्वायर प्लस टी कौन सा इक्वेशन है, अरे मैक्सिमम पावर कितना होता है यहाँ पे 2 है, इक्वेशन कौन सा हुआ। और आपके पास अगर आप अगला एक्सरसाइज खोलोगे तो वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, इसके लिए आपके पास स्टेप्स है, प्रॉपर प्रॉपर स्टेप्स है। हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, किससे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो 10th में था, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड टर्म ऐड थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट, बट ये सीखा हूं मैं। तो इसके आगे आप लोग वो प्रॉपर्टी सीखने के बाद ही सॉल्व करो। इसमें मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को भी वैसे ही रखो, कौन से वाले क्वेश्चन को 24, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे चल के जो प्रॉपर्टीज है उनसे और इजी हो जाते हैं, फिर आप लोगों को इनको एडजस्टमेंट करके सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है। अगर इनका इजी सोल्यूशन अवेलेबल है तो उसको फॉलो करो ना, एडजस्टमेंट क्यों करते बैठोगे, ये समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों हम लोग 3.2 बी के लिए रखेंगे। क्लियर है? तो स्टार मार्क करके रख देना, इसको भी आगे ले लो। अच्छा ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगे क्या, होंगे, एडजस्टमेंट से भी सॉल्व होंगे, बट एडजस्टमेंट से भी बेटर क्या है, प्रॉपर्टी है, इसलिए उसके लिए वही रखेंगे। बोलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाओ, क्या क्वेश्चन नंबर 25 बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स अगेन लॉग ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जरा क्वेश्चन को देखो, बोलो क्या है क्वेश्चन में, वन अपॉन इंटू इंटू, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन का, एक तो डिवाइड में, दूसरा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अवेलेबल, तो ये log x हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, log ऑफ log x तो और भी, फिर दोनों में से किसी एक को टी पुट अप करके देख लो, बोलोगे दोनों में से किसको, एक तो किसको, मैं बोलूंगा आपको पता है सब्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रायल एंड एरर है, ट्राई करके देखते हैं, एडजस्ट हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरे को पुट करेंगे। तो बोलो log ऑफ log x को मैं ट्राई करके देखता हूँ, तो बोलो log ऑफ क्या है इधर, log x की वैल्यू कितनी बोलो, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, टेल मी, तो log ऑफ ये log x है ना, log ऑफ एफ ऑफ एक्स का रूल लग जाएगा, तो log ऑफ इसको एफ ऑफ एक्स बोल दो ना, तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है कितना बोलो, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, और एफ ऑफ एक्स मतलब log एक्स, अरे नहीं समझा, log ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, अच्छा टी के जगह पे क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या हुआ वन अपॉन लॉग एक्स, और ये log एक्स का रेटिव वन अपॉन एक्स, ये dx को इधर लेके आओ, सामने कौन हो जाएगा dt, सामने कौन हो जाएगा, तो अगर तुमने ठीक से चेक किया तो क्वेश्चन में वन अपॉन एक्स भी है, चलो ये हो गया, क्वेश्चन में वन अपॉन, तो ये भी हो गया, क्वेश्चन में ये भी हो गया, तो इन सब पे मिला के वैल्यू कितनी बोलो, इन सबको मिला के वैल्यू कितनी है dt, dt है ना, और ऊपर कुछ नहीं तो, और नीचे कौन है लॉग ऑफ मतलब कौन,
रहा है नहीं? बताओ, क्वेश्चन इजी हो गया। तो बताओ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ टी प्लस सी। भूल गए क्या? लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन अप लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो फिर 1/t का क्या हो जाएगा? लॉग टी। इतना सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये लॉग को वैसे रख दो और टी की वैल्यू पुटअप कर दो। क्या है टी की वैल्यू? बोलो, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स और प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। रहा या नहीं? तो वापस क्वेश्चन को देखो। बोलो क्या था क्वेश्चन में? 1/, इंटू इंटू क्वेश्चन में प्रॉब्लम, क्वेश्चन डिवाइड का था। उसमें ऊपर से हमारे पास लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अवेलेबल, और उसके बाजू में और कौन था? लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो हमारे लिए लॉग एक्स भी प्रॉब्लमेटिक है और लॉग ऑफ। तो हमने जो बड़ा टर्म है उसको पहले लिया, उसको टी सब्स्टिट्यूट करके देखा तो पूरा क्वेश्चन किस में आ गया? बोलो, डीटी में। ये पूरा डीटी में हो गया। और ये इसको तो हमने टी लिया था। कंप्लीट क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया। और जब कंप्लीट क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो वहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। और 1/t का इंटीग्रेशन फिर हमारा क्या हो जाएगा? लॉग टी। टी की वैल्यू हम लोग वहां पे पुटअप कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोला डाउट है यहाँ पे? अरे डाउट है? श्योर हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट। इंटीग्रेट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। इसको स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप है, स्पेशल टाइप है। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको वही करना है जो इंटीग्रेशन में दिया जा रहा है, मतलब जो बताया जा रहा है। मैं इधर टाइप लिख रहा हूं आपके लिए, आप लोग याद रखना ये चीज। सो ये लिख के रख दो। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ ए cos x प्लस बी। पहली चीज तो ए बी सी और डी ये सब रियल नंबर्स है। क्या है? तो ए cos x प्लस बी sin x अपॉन सी cos x प्लस डी sin x, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आया, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा कभी भी, तो वो तभी सॉल्व होगा जब आप लोग न्यूमरेटर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या सब्स्टिट्यूट करना देख लो। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर। डीआर मैंने डिनोमिनेटर के लिए शॉर्टकट लिया है। ए इंटू प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तुम बोलोगे कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? कैपिटल ए और कैपिटल बी अगेन दो नंबर है, और ये दो नंबर निकालना ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक बार ये दो नंबर निकल गए तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट ये प्रोसेस तभी करोगे जब क्वेश्चन उस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा देख लो वापस से। मतलब क्वेश्चन प्योरली cos x और, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। तुम बोलो क्या बोल रहे हो सर? देखो इधर cos है, इधर cos है, इधर साइन है, इधर साइन है। राइट, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। मैं बोलूंगा वो उस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि cos किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में होता है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके। पहला, इधर मैं cos c माइनस cos d और
साइन सी प्लस साइन डी, ये रूल लगा दू। कौन सा वाला बोलो, वापस बोलो। क्योंकि दो कॉस है ना, तो कॉस सी माइनस अपॉन, राइट, ये रूल लगा दो। और अगर उस रूल से नहीं हुआ, लेंदी होने लगा, तो ये वाला टाइप से सॉल्व करो, राइट। चलो मैं दोनों बताया था तुमको। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी ध्यान देना, बोलो क्या है, कॉस 3x माइनस कॉस 4x साइन 3x प्लस साइन 4x। मैंने तुम्हें पहले बोला था इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स चाहिए। मैं कितना अच्छे से इंटीग्रेशन बता रहा हूँ मैटर नहीं करता, अगर आपको रूल्स नहीं आते तो भाई बोलो जरा, कॉस सी माइनस कॉस डी का रूल बोलो। और दूसरी चीज, ऐसा कर सकते हैं इस तरीके से, वो उसी को क्लिक होगा जिसको फॉर्मूले आते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो पता होनी चाहिए। तो जरा बोलो कॉस सी माइनस कॉस डी का रूल बोलो, क्या आएगा बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सॉरी अगर आपने पॉजिटिव लिया तो डी माइनस सी। क्लियर है क्या? नीचे किसका फॉर्मूला है बोलो, साइन सी प्लस साइन डी, क्या आएगा बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोबारा अगेन एग्रीड, जिसको फॉर्मूला नहीं आएगा उसको डिफिकल्ट जाएगा भाई। कॉस सी माइनस कॉस डी अपॉन साइन सी प्लस साइन डी। ऐसे फॉर्मूले कब लगाते हैं हम लोग, जब दो कॉस या दो साइन सब्ट्रैक्शन में हो और एंगल अलग अलग हो। तो चलो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। इधर 3x प्लस 4x बाई 2 है, इधर भी 3x प्लस 4x बाई, इधर भी साथ में साइन है, इसके भी साथ में, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल नहीं होंगे। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन, 4x में से 3x गया, कितना x, 1x, नीचे कॉस, बोलो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 3x में से 4x गया तो माइनस आएगा, माइनस x बाई 2 और ये dx। अरे आया नहीं? जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको पता है कि कॉस अपना नेगेटिव एंगल बाहर निकालता है। हाँ, अरे दो ही स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस और सेक, जो अपना नेगेटिव एंगल क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो कॉस अपना नेगेटिव एंगल खा जाएगा और इधर क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2, है नहीं? अब ऊपर बोलो क्यों ने साइन, नीचे कौन है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो ये हुआ tan x बाई 2, बराबर है। और इंटीग्रेशन ऑफ tan हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है? है, पहले नहीं था, हमने निकाल लिया है। तो बोलो जरा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, ये हुआ पहला वाला। दूसरा है, तुम्हें याद नहीं क्या, वो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अरे आया नहीं? तो मैं पहला वाला यूज कर लेता हूँ, कौन सा वाला, सेक एक्स प्लस, वो इजी थोड़ा लगाने के लिए, तो tan x का इंटीग्रेशन। तुम बोलोगे सर x क्यों बोल रहे हो, अरे x का पावर कितना है, ये 1 है, तो ये x जैसा ही है। तो क्या रूल है बोलो, सेक x मतलब x बाई 2 प्लस tan x मतलब x बाई 2, है नहीं? और नीचे x का कोएफिशिएंट, हाँ बोल, ओके, तो फिर tan x का क्या है फिर 6, हाँ नहीं, एक मिनट, हाँ लॉग ऑफ सेक है, लॉग ऑफ सेक, एग्री। बोलो क्या फॉर्मूला है बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज व्हाट, प्लस सी। अच्छा x की जगह पे कौन है, x बाई 2, लिख दिया इधर x बाई 2। अच्छा x का कोएफिशिएंट कितना है बोलो, 1 है, क्या बात कर रहे हो यार, x का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है। अच्छा मुझे बताओ, मैं क्या बोलता हूँ, ये कौन है, tan x बाई 2 है ना। tan x बाई 2 बेसिकली ऐसा होता है, देखो इधर आन दो, tan x बाई 2 का मतलब होता है हाफ ऑफ x। tan x बाई 2 का मतलब क्या होता है, अरे हाँ या नहीं, x बाई 2 बस लिखा हुआ है वो, बट एक्चुअल मीनिंग उसका ये है। तो मैं बोलता हूँ कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे कि हाफ बोलोगे, क्योंकि x के साथ पूरा का पूरा नंबर है, तो नीचे क्या लिखोगे बोलो, हाफ। क्लियर है कि नहीं? तो ये होगा आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। बाद में एक काम कर लेना, ये 1 बाई 2 उल्टा हो गई, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आएगा 2 लॉग सेक एक्स बाई 2 और प्लस सी। और जिसको लॉग के रूल अच्छे आते हैं वो 2 को भेज देना सेक की पावर में, 2 को कहां भेज देना, सेक की पावर में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। तुम्हें भी नहीं समझा,
वापस बोलो, न्यूमरेटर में कितने कॉस थे, सब्ट्रैक्शन में कौन सा रूल लगा दिया, नीचे दो साइन किस में थे, साइन सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का रूल लगा के कुछ ऐसा आया, साइन सी प्लस साइन डी का रूल लगा के कुछ ऐसा आया, जो जो कैंसिल हुआ, जो सिमिलर था वो कैंसिल किया, ऊपर आया साइन एक्स बाई टू, नीचे आया कॉस माइनस एक्स बाई टू, कॉस ने अपना नेगेटिव एंगल लिया, साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू कितना हो जाता है, tan एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ tan होता है log ऑफ सेक, इधर एक्स बाई टू था तो होता है log ऑफ सेक एक्स बाई टू, और एक्स का कोएफिशिएंट जो भी हो कहाँ लिखा जाता है, नीचे, एक्स का कोएफिशिएंट तुम्हें 1 लग रहा होगा बट 1 नहीं है, क्या है वो 1/2, क्यों मैंने जस्टिफाई करवाया, और 1/2 नीचे आया, 1/2 उल्टा होके 2 कहाँ आया ऊपर, और बाद में वो 2 जाता है वो उस सेक की पावर में, राइट। तो आप यहां तक उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ डाउट है, क्लियर है, ओके चलो आगे बताता हूँ। वैसा एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए डबल टाइम जाएगा, उस मेथड जैसा क्वेश्चन ही लेता हूँ। इधर आन दो, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में भी वो फॉर्म लग सकता है, क्योंकि ये कॉस है ना, तो कॉस, इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, इसको मैं लिखूंगा साइन पाई बाई टू माइनस 4x, क्या लिख दूंगा, साइन अलाइन एंगल का फॉर्मूला, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, कॉस है साइन है, और साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, वो बिल्कुल उस फॉर्म का हो जाएगा, बराबर है। बट बगैर कन्वर्ट करे हुए ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। अब मैं ये वाला फॉर्म भी सिखा देता हूँ आपको, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, इधर आन दो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी लगाने का चांस ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी कब लगता है, जब दो साइन एडिशन में हो, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी कब अप्लाई होता है, दो साइन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो, वैसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी तब अप्लाई होता है जब दो कॉस एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, बट यहाँ पे तो एक कौन है, साइन है, दूसरा कौन है, तो यहाँ पे वो वाला लगाने का चांस, तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन यूज करो जो मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था, राइट। हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, तो इसको स्टार मार्क कर लो कि जब भी क्वेश्चन साइन और कॉस में रहेगा, ठीक है, साइन और कॉस में रहेगा, तो हमेशा वही करना जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देख लो ठीक से, क्या पुटअप करना है बोलो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तुम बोलोगे क्यों सब्स्टिट्यूशन करना है, मैं बोलूंगा वो इसलिए करना है क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे से इक्वली होते हैं। अगर आपने डिनोमिनेटर इधर पुटअप किया, इधर पुटअप किया, और जो उन्होंने बोला राइट हैंड साइड में वो अगर किया, तो वो एग्जैक्टली किससे इक्वल आता है, न्यूमरेटर से, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो तुम्हें चेक करते बैठने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जिन्होंने उन्होंने जो सब्स्टिट्यूशन दिया वो अप्लाई कर दो। बोलो न्यूमरेटर के जगह पे कौन है, जल्दी से बोलो, न्यूमरेटर के जगह पे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स लिख दिया। अच्छा, ए हमें पता नहीं होता, वो ढूंढना होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला ए और बी को ढूंढ लिया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा बोलो, ए इंटू डिनोमिनेटर कौन है भाई, 3 साइन एक्स, करेक्ट, प्लस बी, बी कौन है पता नहीं है, ढूंढना है, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ बोलो डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और इसको कर दो स्टार मार्क, क्योंकि हमें किसके जगह पे लिखना है ये, अरे किसके जगह पे लिखना है ये, आपने सब्स्टिट्यूशन न्यूमरेटर के लिए लिखा है ये, तो ये आपको लिखना है न्यूमरेटर के जगह पे, और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने, राइट। बट एक ही प्रॉब्लम है, आपके पास कौन नहीं है बोलो, ए और बी, तो भाई ए और बी निकालना ही क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे इसके बाद तो सॉल्यूशन आ जाता है, राइट। पहले ए और बी निकालो, तो फिर मैं इधर आगे लिख रहा हूं फॉर ए एंड बी, तो आगे क्वेश्चन इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए आगे कर रहे हैं कि ए और बी को निकालने के लिए आगे सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट, इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, तुम बोलोगे कैसे, चल जाएगा कैसे, क्योंकि ये जैसे ही न्यूमरेटर के जगह पे रख दोगे आप लोग, वैसे तुरंत इंटीग्रेशन सॉल्व होने वाला है, बट न्यूमरेटर के जगह पे रखने के पहले आपको उसमें क्या पुटअप करने हैं, ए और बी, क्योंकि वो अननोन है,
तो वो पहले निकाल लो। तो मैं क्वेश्चन आगे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं मैं, ए और बी निकाल रहा हूं। इंटीग्रेशन तो वैसे भी सॉल्व होने वाला है, ठीक है, ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। तो हाँ, क्या आएगा इधर बोलो, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स के। ए और बी कैसे निकालते इधर देख लो, ए को अंदर भेज दो, ए के अंदर गया तो क्या आएगा 3a साइन एक्स, ए अंदर गया तो a इंटू 4 कॉस एक्स प्लस बी वैसे रहेगा। हाँ, अब ये डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये 3 वैसे रहेगा, साइन एक्स का रेडियो क्या आएगा कॉस एक्स, ये 4 वैसे रहेगा, और ये कॉस एक्स का रेडियो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। देखते जाओ, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो बोलो 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स। अच्छा, ये b को भी अंदर भेजो, b इंटू 3 कितना आएगा 3b कॉस एक्स। अच्छा, ये b अंदर जाएगा, अच्छा ये उसके पहले ये माइनस है इधर, तो ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, ये 4b साइन एक्स, 4b साइन एक्स। यहां तक क्लियर है, कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं। और लेफ्ट में कौन है बोलो, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। यहां तक समझा। अब आगे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स वैसे रहेगा, देखते जाओ। बोलो इसमें साइन एक्स है और इसमें भी क्या है साइन एक्स है, दोनों को बाजू बाजू में लिखो और साइन एक्स कॉमन निकाल के लिखो, थोड़ा डायरेक्ट दिमाग लगाओ। बोलो कौन है इधर, लिख दिया। बोलो कौन है इधर -4b, लिख दिया। दोनों में कौन था साइन एक्स, वो बाहर लिख दिया। मतलब दोनों में से क्या कॉमन निकला बोलो, बोल बाउंसर गया। ये कितना सिंपल सा ऑपरेशन है, बस तुम्हें इधर इसमें भी साइन एक्स है, इसमें भी साइन एक्स है। अच्छा, साइन एक्स कॉमन निकाल के लिखना है और अंदर कौन बचेगा 3a और -4b। अच्छा, इधर देखो, इसमें cos x है, इसमें भी। बोलो इधर कौन है 4a, इधर कौन है +3b, और दोनों में से बाहर कौन निकला cos x। अरे आया ना, हमेशा ऐसे ही करना है, हर स्टेप में ऐसे ही होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ, इक्वालिटी दोनों तरफ लगाएंगे, इक्वालिटी थ्योरम लगाएंगे। तुम बोलोगे इक्वालिटी थ्योरम मतलब जब भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर टाइप के टर्म्स होती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सिमिलर टाइप के क्या होते हैं टर्म्स होते हैं, तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट का इक्वेट किया जाता है। तुम बोलोगे समझा नहीं, आपको क्या बोलना है। देखो इधर कौन है, राइट में कौन है साइन एक्स, इधर कौन है एग्रीड। लेफ्ट में देखो कौन है इधर और इधर, तो लेफ्ट में भी साइन और कॉस की टर्म है, राइट में भी, तो लेफ्ट और राइट में इक्वल मतलब इक्वल टाइप की टर्म्स है। तो जब भी इक्वल टाइप की टर्म्स रहेगी तो हम लोग कोएफिशिएंट क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तुम बोलोगे अभी भी नहीं समझा, तो वेक्टर नाम का चैप्टर था 11 में हमें, तो मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसा कुछ आया, और राइट में आया xi कैप प्लस yj कैप, राइट। तो हम लोग डायलॉग क्या बोलते थे, लेफ्ट में भी एक वेक्टर है, राइट में भी एक, तो ये भी i और j कैप है, ये भी i और j कैप है। दो वेक्टर इक्वल तो उनके कोएफिशिएंट भी, बस वही लॉजिक है। दो टर्म्स इक्वल तो उनके कोएफिशिएंट भी। बट ये डायलॉग तभी बोल सकते हो जब राइट में साइन और कॉस और लेफ्ट में भी क्या हो। बट राइट में साइन और कॉस और लेफ्ट में टैन या कॉट कुछ और रहेगा, तब ऐसा डायलॉग नहीं लगेगा। हाँ, बोलो इधर कौन है साइन, इधर भी कौन है, इधर के साइन का कोएफिशिएंट कौन है जल्दी बोलो 3a माइनस 4b, और इधर के साइन का कोएफिशिएंट कौन है 1, तो 3a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। एंड अब बताओ इधर के cos x का कोएफिशिएंट कौन है 2, और इधर 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना आया। आपके पास कितने इक्वेशन आए, हमेशा आते, और वो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ए, और वो ए और भी हम लोग इस स्टार में पुटअप कर देंगे, वो जाके हमारा स्टार कंप्लीट हो जाएगा। जैसे स्टार कंप्लीट हो जाएगा उसको हम लोग कहां पुटअप करेंगे न्यूमरेटर के जगह पे। वो से करना था हमें, अभी तक हमने किया क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन अगर साइन और कॉस का मिक्सचर है, किसका साइन साइन प्लस साइन कॉस प्लस कॉस, ये रूल लगते हैं, उस केस में हम लोग न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये सब्स्टिट्यूशन करते। मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है। बट मैं सब्स्टिट्यूशन कर नहीं पाया क्योंकि उसमें ए और बी क्या थे अननोन थे, तो फिर आगे का कैलकुलेशन पूरा किसके लिए किया जा रहा है। अच्छा, न्यूमरेटर जैसे लेफ्ट हैंड साइड जैसी वैसी लिख दी, राइट हैंड साइड में ए जो था वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ,
बी को वैसे रखा और ये इस डेरिवेटिव लेना था, ले लिया, और फिर डेरिवेटिव लेने के बाद बी कहां भेज दिया, अंदर। जिसमें साइन था उसमें से साइन कॉमन निकाला, जिसमें कॉस है उसमें से कॉस कॉमन निकाला। फिर मैंने देखा कि लेफ्ट में साइन और कॉस है, राइट में भी टर्म सिमिलर थी, तो उनके कोएफिशिएंट भी। वहां से मुझे कितने इक्वेशन मिले, चलो दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। पहला इक्वेशन है 3a माइनस 4b, और दूसरा है 3a, सॉरी 4a प्लस 3b, ऐसा कुछ है। तो 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने, अरे या नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या इलिमिनेशन मेथड, तुम्हें जो पसंद है वो लगा दो। बताओ किससे करूं, इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? इलिमिनेशन से करना है तो कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, और सब्स्टिट्यूशन से करना है तो कोई ए निकालो या बी निकालो और दूसरे में पुटअप कर दो। बोलो सब्स्टिट्यूशन, मुझे लगा ही था। कोएफिशिएंट सेम करने में क्या मर जाते हो क्या, इतना इजी है। बी को मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 12 हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हुआ, 12 हो गया। और फिर कोएफिशिएंट सेम होने के बाद वो जो प्लस माइनस है वो सब हो जाएंगे। अरे अभी भी नहीं समझा, करूँ क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, गरीब वाला मेथड। क्या निकालने का, फिर अभी बोलो, चॉइस है, ए निकालू कि बी निकालू? तो देख, टाइम जाता है इसमें, वो एलिमिनेशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, ए आ गया, उसको उठा के बी में पुटअप कर दो। बोलो 4, ए के जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस 4b डिवाइड बाई 3 प्लस 3b इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। हमेशा का डायलॉग, नीचे कौन है इधर, तो 3 से प्रॉब्लम है ना, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 4b डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू 3b प्लस 2 इंटू 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 4 अंदर भेज दो, 4 1 जा, 4 4 जा, 3 3 जा, 2 3 जा। अच्छा 16 प्लस 9 कितना हुआ, अच्छा 25b, हाँ 4 को उधर भेज दो, 25b इज इक्वल टू 6 माइनस 4, b इज इक्वल टू 2, अरे 25 उधर गया तो 2 अपॉन 25, आई गेस 4 ना, 4 बाई 25, नहीं समझा? 6 माइनस 4, 2 बाई 25, तो सही है। अब वो 2 बाई 25 जो आया वो पुटअप कर दो बी के जगह पे, वहां से कौन मिलेगा, ए। तो बोलो ए कैसे निकालेंगे, बोलो ए, ये 3 को साइड में रखो, 1/3 हो जाएगा, 1 प्लस 4 बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बाई 25, तो ये 1/3 वैसे ही, ये 1 प्लस 2 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 25, तो 1/3। अच्छा इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, डाउट है? तो 25 इंटू 1 कितना हुआ, 25 प्लस 8 डिवाइड बाई 25, 25 प्लस 8 होता कितना है, कितना होता है, 33 का ना, नीचे ये 3 और ये 25, तो 3 1 जा 3 1 जा कितना आया, 11/25। तो ए की वैल्यू आई 11/25 और बी की वैल्यू आई 2/25। मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन से इससे फास्ट आ जाता, बट तुम हो। तो ए आ गया, और आपको वो सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करना है, राइट? तो आगे सब्स्टिट्यूट इन, हाँ इसमें अभी ये जो स्टार है इसमें पुटअप कर देंगे, राइट? तो क्या है आपका स्टार इक्वेशन, बोलो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और एक्स ले लो, हाँ सब्स्टिट्यूट इन स्टार, हाँ तो बोलो क्या है वो, साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2, अच्छा 2 कॉस एक्स है, 4 नहीं, 2 cos x, हाँ ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन, a इंटू डिनोमिनेटर ना, a इंटू ए कितना है बोलो, 11/25 डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और b कितना है तुम्हारा 2/25, राइट? अच्छा डिनोमिनेटर कितना है वो लिख दो, 3 sin x प्लस 4 cos x, तो 3 sin x प्लस 4 cos x और 3 sin x प्लस 4 cos x। एक मिनट मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने दो दोबारा से, बोलो। हाँ, एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइन और कॉस में मिक्सचर में होगा, उसमें मिक्सचर में होगा, क्योंकि साइन साइन होता तो रूल है, कॉस कॉस सेपरेट है तो भी, बट साइन और कॉस मिक्सचर रहेंगे तो रूल
इसलिए ये क्वेश्चन में आपको ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो जहां पे भी न्यूमरेटर वहां पे क्या पुट करना है बोलो, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस, करेक्ट, ये न्यूमरेटर की जगह पे पुट करना है। तुरंत क्यों नहीं पुटअप किया? अगर पुट करना है तो बिल्कुल ही पुट करना ही है, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ गया तो अभी पुट करने देना चाहिए था ना, मैं क्यों नहीं किया? हाँ, इसमें क्या कौन है, ए और, तो आगे जो भी मेहनत हुआ वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हुआ कि ए और बी निकालने के लिए हुआ? चल अभी ए और बी निकाल लिए, तो अब तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो चलो कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो क्या है क्वेश्चन बोलो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिखना है? तो न्यूमरेटर की जगह पे ये देखो ना, ये लिखना है, यही न्यूमरेटर था ना तुम्हारा, तो उसकी जगह पे क्या लिखना है बोलो, 11/25 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ध्यान देना यहाँ पे, प्लस कौन है आगे, 2/25, 2/25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, कॉन्सेंट्रेट करना, और नीचे कौन है बोलो, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ अंदर इधर ध्यान दो अब यहाँ पे, मुझे बताओ ये किसके जगह पे लिखा है हमने, ये पूरा क्या लिखना था बोलो, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकाल के नहीं लिखने का, डेरिवेटिव निकाल मतलब डेरिवेटिव करके लिखना, बस ऐसे ही लिखना है कि डेरिवेटिव ऑफ, पर तुम बोलोगे आपने डेरिवेटिव तो लिया है, वो तो बी निकालने के लिए ना, ए और बी निकालने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एज इट इज लिखो, लिख दिया। देखो इधर बीच में कौन है, तो ये सब जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को सेपरेटली जाएगा कि, राइट, तो क्या आएगा 11/25 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स और 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, आगे बोलो कौन है ये, 2/25 डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx। बोलो गलत है ये, बीच में कौन साइन है, एडिशन, तो डिनोमिनेटर दोनों को जाएगा किसी एक को जाएगा, हाँ दे दिया ना दोनों को आपने, ओके, क्या आया आपका 11/25, इसके नीचे क्या आया, डिनोमिनेटर प्लस इसके नीचे भी क्या आया, डिनोमिनेटर, यहां तक क्लियर है। अब आप देखो कि ये दोनों एग्जैक्टली क्या है, ये कैंसिल होंगे, नहीं कैंसिल होंगे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, हाँ घर सुबह दूध किसका पिए है, बैल का, बोलना, मैं नाम पता है मेरे को, नहीं जिसने बोला, पापा घर पे अलग से दूध लेके आते, मेरा बच्चा बड़ा होना चाहिए, मैं उसको दूध, बैल का दूध पिलाऊंगा, दिख नहीं रहा है ये सेम है करके, मतलब नहीं बोलने की हिम्मत कहां से आती है, क्या ऐसा, या फिर ऐसा हो गया कि इंटीग्रेशन में कभी भी कुछ होता है तो नहीं बोल दो बोल, हाँ इधर आन दो, इधर देखो, हाँ इधर देखो, क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, अभी हाँ बोल रहे हैं, कैसे कैंसिल होगा भाई, ऊपर डेरिवेटिव है इसका, नहीं समझा, ऊपर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स नहीं है, ऊपर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का, क्या ये दोनों सेम है, तो कैंसिल कैसे होंगे, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, ये दोनों कैंसिल तो कर दिए, तो बताओ क्वेश्चन में क्या बचा फिर, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, आवाज नहीं, क्या बचा इधर, 11 बाई प्लस 2 अपॉन, ऊपर डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन नीचे, मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, बस आपको इंटीग्रेशन लिखना है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, बस आपको इंटीग्रेशन लिखना है, बोलो कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, सोच के बताओ, मुझे बताओ बीच में कौन सा साइन है यहाँ पे, हाँ एडिशन का साइन है, तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इसका सेपरेट और इसका भी, बट ये 11/25 ये नंबर है, नंबर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लेते हैं बोलो, नंबर वैसे रहेगा और उल्टा उसको पार्टनर दिया जाता है, बोलो
डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता, डेरिवेटिव में अकेला नंबर मर जाता है, इंटीग्रेशन में नंबर बचता भी है, साथ में उसको वेरिएबल देते हैं जब भी अकेला नंबर रहेगा। मैं इसका रीजन फर्स्ट लेक्चर में दे चुका हूं। 11/25 इंटू क्या होगा x प्लस आगे ये 2/25 नंबर है वैसे रहेगा। तुम में से जो फर्स्ट लेक्चर में नहीं रहेगा वो बोलेगा फिर अभी क्यों नहीं x दोगे आप इधर, तो अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी वो अकेला, साथ में पूरा x का टर्म है, नंबर के साथ में x तभी आता है जब वो अकेला हो। अंडरस्टूड? चलो आगे, कौन बताएगा इधर क्या होगा? प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग अलॉग मत बोलो, क्या लगेगी? कैसे बताओ? नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका, नीचे ये क्या है? फंक्शन टर्म है कोई, ऊपर उसका डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है और डी बाई डी एक्स के बाद वही है जो नीचे, तो इसको बोलेंगे फंक्शन और ऊपर को बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ, तो फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या प्रॉपर्टी है? लॉग ऑफ फंक्शन। तो क्या है बोलो? लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन मतलब कौन? 3 sin x प्लस 3 sin x 4 cos x, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर है क्या? अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो तो हमें तीसरे स्टेप में करना था, बट हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं थी। तो जो भी मैंने सेकंड और थर्ड स्लाइड या फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में जितना भी सॉल्व किया वो किसके लिए सॉल्व किया था बोलो? तो एक बार ए और बी निकल गए तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, डिनोमिनेटर दोनों को दे दो, हमेशा डिनोमिनेटर एक टर्म के साथ क्या होगा? कैंसल, हमेशा ऐसा होगा। दूसरे टर्म में क्या होगा? नीचे फंक्शन होगा और ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा, बिल्कुल सेम फ्लो रहेगा। क्लियर है क्या? तो चलो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली उस टाइप का नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो अभी अभी सब्स्टिट्यूशन बताया वो कब होता है? जब क्वेश्चन में क्या हो, यहाँ पे साइन और कॉस दिख रहे हैं क्या? तो एक बात बताओ, ये जो tan है उसको क्या लिखा जा सकता है? साइन एक्स अपॉन, अच्छा 2 के नीचे कुछ नहीं तो इंटीग्रेशन, अब ये कॉस आके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आएगा? 2 cos x, ये 1 जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो 3 sin x, नीचे कितना होगा? cos x, उसके ऊपर कितना होगा? 1। अच्छा cos x सबसे नीचे कहा जाएगा? सबसे, तो ऊपर कौन आया? cos x, नीचे कौन आया? 2 cos x प्लस 3 sin x, और ये कौन आया? dx आया या नहीं? बताओ क्वेश्चन साइन और कॉस का मिक्सचर है या नहीं? तुम में से कोई बोले सर नहीं है सर, इधर कहाँ साइन है? अरे नहीं है तो भाई 0 sin x पकड़ ले, क्या पकड़ लो? तो 0 इंटू साइन एक्स होता है कितना है? 0। तो 0 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x, क्वेश्चन तो वही होगा। तो वापस देख लो इसको, ये आया क्वेश्चन ऐसा, तो टेल मी कॉस और साइन का मिक्सचर है या नहीं है? तो ये उसी टाइप का है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बोलो? सब्स्टिट्यूशन बोलो, सब्स्टिट्यूशन पीछे नहीं देखेंगे, याद करेंगे। बोलो न्यूमरेटर इज इक्वल टू, क्या है न्यूमरेटर? cos x, डायरेक्ट लिखेंगे ना अभी, क्या लिख के दिखाऊं? मैं ऐसे लिखूं क्या? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे फॉर्मूले के टाइप में लिखूं क्या? डायरेक्ट लिखूं? चल बोल, न्यूमरेटर कौन है? इज इक्वल टू a इंटू बोलो डिनोमिनेटर कौन है वो? 2 cos x प्लस अग्रीड प्लस b इंटू बोलो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ना, तो बोलो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस, सब बस राइट। इसको कर देंगे स्टार मार्क क्योंकि ये तुरंत सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए एंड बी, अरे या नहीं? तो बोलो कैसे निकालेंगे ए और बी? cos x को वैसे रखा, कौन अंदर जाएगा? तुम बोलोगे मैं लिखूंगा, बोलो ए अंदर जाएगा तो क्या होगा? अब ये बी है, उसके आगे डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव निकालू कि नहीं निकालू? सब्स्टिट्यूशन करते टाइम मत निकालो, फिर बी निकालते टाइम डेरिवेटिव, राइट बोलो फिर ये डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 2 वैसे रहेगा, cos x का डेरिवेटिव 3 वैसे रहेगा, sin x का डेरिवेटिव, शाबाश। तो ये cos x वैसे ही है,
ये 2a cos x है, ये 3a sin x है, ओके, ये 2b अंदर जाएगा, बट ये देखो ये प्लस और ये क्या है, क्या माइनस लिखू, तो ये 2b sin x होगा, चाहिए b सर अंदर भी जाएगा तो क्या आएगा, 3b, ओके, ध्यान दो, पिछली बार क्या बोला था मैंने, इसमें cos है, इसमें भी, उनमें से क्या कॉमन निकालेंगे, सोच के बताओ इधर cos के साथ कौन है, लिख दिया, सोच के बताओ इधर कौन है, बाहर कौन आएगा, ओके, बताओ सोच के बताओ इसमें कौन है, इसमें साइन एक्स है, दोनों में साइन एक्स है, तो साइन एक्स कॉमन निकलेगा, तो बोलो क्या बचेगा इधर, और बताओ राइट में कॉस और साइन की टर्म है, लेफ्ट में भी, बोलो सर कहाँ है कॉस और साइन की टर्म, नहीं है, हाँ सही बोला, क्या मैं इस cos x को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, cos x प्लस 0 sin x, नहीं लिख सकता ऐसा, 0 इंटू साइन एक्स 0 होता है, और 0 प्लस cos x, तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज हुई, बट लेफ्ट में भी cos और साइन है, राइट में भी cos और, तो टर्म सिमिलर, बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो कोएफिशिएंट भी सिमिलर या इक्वल, तो बोलो इधर cos के साथ कौन है, कुछ नहीं तो 1 है, इधर cos के साथ कौन है, 2a प्लस 3b, एंड इधर साइन के साथ कौन है, 0, साइन था ही नहीं मतलब 0, और इधर साइन के साथ कौन है, दो इक्वेशन आ गए, चल एक काम कर, माइनस ये माइनस 2b को इधर भेजो, तो 0 माइनस 2, ये माइनस 2b इधर आया तो प्लस 2b, सामने कौन आया 3a, और 2b, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, सामने कौन आया a, तो बोलो किसकी वैल्यू आ गई, इसमें पुटअप करो, इसमें दूसरे इक्वेशन पुटअप करो, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी से बोलो, 1 इज इक्वल टू 2, 2b अपॉन 3 प्लस, नीचे कौन है, हमें पसंद, सबको किस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप डायरेक्ट करो, बोलो 3 1 जा, इधर 3 मल्टीप्लाई है तो 3 3 3 3, तो 2 2 जा 4b, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा, तो 9b प्लस 4b कितना आया, और सामने कौन आया 3, 13 इधर आएगा, तो 3 अपॉन 13 इज इक्वल टू क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी आई, 3 बाई, a इज इक्वल टू कितना है, ये देख लो इधर 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 इधर, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, और b की वैल्यू कितनी आई 3 बाई 13, तो 3 3, तो a इज इक्वल टू, अरे भाई ए आया 2 अपॉन 13 और b आया, तो अब देखो यहाँ पे ये स्टार के ऊपर जाओ, तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना था किसके जगह पे, न्यूमरेटर, ये देखो यहाँ न्यूमरेटर के जगह पे, या नहीं, बट उसमें क्या नहीं था ए और, तो अभी आगे ए और बी, तो न्यूमरेटर के जगह पे मतलब cos x के जगह पे इस क्वेश्चन में पुटअप हो सकता है कि नहीं हो सकता, चल ठीक है फिर आगे ले लो, तो बोलो आई इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था आपका, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, सॉरी cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, यही क्वेश्चन था, अब इसमें cos x के जगह पे क्या पुट करना था, जल्दी से बोलो, वहां से लेंगे हम लोग, ये 2 cos x प्लस 3 sin x को वैसे रखोगे, और मैं इधर लिखूंगा फ्रॉम स्टार, मतलब जो भी लिख रहा हूँ स्टार को देख के लिख रहा हूँ, अब बताओ क्या क्या है ऊपर cos x, तो cos x से जगह पे क्या लिखेंगे, cos x से यहाँ पे लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, बराबर है, तो ले लो a मतलब कौन भाई 2.30, डिनोमिनेटर तो इधर ही है, 2 cos x प्लस 3 sin x, है ना, प्लस b कितना आया था 3/13 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, अब मुझे बताओ बीच में कौन था बोलो प्लस, तो फिर डिनोमिनेटर दोनों को जाएगा किसी एक को जाएगा, तो डिनोमिनेटर अगर दोनों को जाएगा तो ऊपर कौन आएगा 2 cos x प्लस 3 sin x, और नीचे कौन आएगा, और इधर भी कौन आएगा बोलो 3/13, बोलो डेरिवेटिव ऑफ प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x, हाँ क्लियर है, अब बताओ हमेशा की तरह, पिछली बार भी यही बोला था, बोलो ये कैंसिल हो सकते कि नहीं हो सकते, तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो इधर कौन बचा, इधर ये दोनों कैंसिल हो सकते, तो ये 2 cos x प्लस 3, और ऊपर उसका
पिछली बार भी एग्जैक्टली सेम था कि नहीं था? तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, जल्दी बोलो। ये 2 अपॉन बीच में प्लस है ना, तो बीच में प्लस है मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट, हाँ तो सेपरेट इंटीग्रेशन दोनों का, बीच में प्लस साइन है इसलिए। तो जल्दी से बोलो 2/13 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 2/13 अकेला है क्या? नहीं है, तो उसके बाद क्या देंगे? प्लस, आगे कौन है बोलो? ऐसे ही रहेगा। एक्स दे कि नहीं दे, क्योंकि उसका कम था। यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे ऊपर उसका क्या है, नीचे जो है ऊपर उसका नहीं दिखता, डी बाई डी एक्स, ये दोनों सेम ही कि नहीं है? तो जो नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इधर प्रॉपर्टी लगेगी, क्या प्रॉपर्टी बोलो? लॉग ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, इंटीग्रेशन हो गया करके प्लस सी, राइट। तो दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप के थे, बस देखो अकेला नंबर है वैसे ही रहेगा, साथ में क्या आएगा? x प्लस 3/13 वैसे आया, और नीचे जो टर्म है ऊपर उसका क्या है, नीचे वाले टर्म को फंक्शन बोलेंगे, ऊपर उसका, और डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या प्रॉपर्टी बोलो? लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन मतलब जिसका जो नीचे था वो, क्लियर है कि नहीं? ओके, अब इसका ऐसा एक आध क्वेश्चन और है क्या, देखने दो मुझे। नहीं, इसका तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे ले लो। आगे नेक्स्ट टाइप, देखो इधर देखो, ए बी सी डी, ये अगेन नंबर है, एबीसीडी क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऊपर भी कौन है बोलो? ई रेज़ टू द एक्स, नीचे भी कौन है? सो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आइडेंटिफाई होता है, देख के आइडेंटिफाई होता है। न्यूमरेटर में ई रेज़ टू द एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर भी, और साथ में नंबर रहेंगे, नंबर ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगेन सेम सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या सेम सब्स्टिट्यूशन है बोलो? न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो तुम बोलोगे फिर ऐसा जो आप लोग सब्स्टिट्यूशन बता रहे हो, ऐसा कितने टाइप के क्वेश्चन में ऐसा लगता है? तो दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो मिक्सचर ऑफ साइन और कॉस रहेगा तब ऐसा लगता है, या फिर पूरा क्वेश्चन किस में रहेगा? ई रेज़ टू द एक्स में, ऊपर भी ई रेज़ टू द एक्स, और राइट। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, देखो तुम लोग ये उसी टाइप का है कि नहीं। ऊपर है 4 ई रेज़ टू द एक्स माइनस 25, नीचे है 4 ई रेज़ टू द एक्स, सॉरी 2 ई रेज़ टू द एक्स माइनस 5। बोलो न्यूमरेटर में कौन है? न्यूमरेटर में कौन है? वेरिएबल का टर्म एक ही है, कौन? साथ में नंबर है, और नीचे भी कौन है? और साथ में कौन है? जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई रेज़ टू द एक्स ही होगा, साथ में उसके क्या रहेंगे? तो बोलो जल्दी से सब्स्टिट्यूशन बोलो, क्या सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू, बोलो न्यूमरेटर ना, क्या है न्यूमरेटर? मैं नहीं लिखूंगा, तुम बोलो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू व्हाट? ए इंटू, मतलब प्लस बी इंटू, मतलब 2 ई रेज़ टू द एक्स माइनस 5, इसको क्या बोलेंगे? बिकॉज ये तुरंत हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, बिकॉज बोलो इसमें ए और इधर तो हमारे पास किसकी वैल्यूज नहीं है, तो मैं इधर लिख रहा हूं कि आगे जो भी मैं कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? फॉर ए एंड बी। जल्दी से बोलो क्या करेंगे, इधर आने दो सब लोग। तो ये 4 ई रेज़ टू द एक्स माइनस 25 ऐसे रहेगा, सामने ए अंदर जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये होगा 2a ई रेज़ टू द एक्स माइनस 5a प्लस वो बी, डेरिवेटिव ले लो उसका, तो क्या आएगा? 2 ई रेज़ टू द एक्स ई रेज़ टू द एक्स, तो 5 मर जाएगा, अरे डेरिवेटिव है भाई, 5 मर जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0,
4 e रेस टू द x माइनस 25, ये 2 ए रेस ई रेस टू द x, ये माइनस 5a, और b अंदर गया तो 2b e रेस टू द x। ठीक है, सोचना इधर क्या बोल रहा हूं मैं। 4 e रेस टू द x माइनस 25, इसमें e रेस टू द x है, इसमें भी ओके, दोनों में से e रेस टू द x कॉमन निकलेगा, निकालो बाहर, e रेस टू द x लिख दिया। बोलो इधर कौन बचा और इधर कौन बचा, प्लस 2b, और सामने कौन बचा, माइनस 5a। बोलो गलत किया, इसमें क्या नहीं समझाए तुमको, बोलो क्वेश्चन ऊपर किसमें है, नीचे भी, साथ में इंटू प्लस, ठीक सब्स्टिट्यूट करना है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, ए अननोन है और भी लिख रहा हूँ, किसके लिए किसके लिए लिखा लिख दिया आपने, जैसे जैसा है वैसा, बस डेरिवेटिव निकाल के लिखा, क्योंकि वहां पे ए और बी निकालना है। तो इसमें ई रेस टू द एक्स था, इसमें भी, दोनों में से क्या कॉमन निकाला, माइनस 5 बाहर निकाला। इतना सिंपल, ये तो आना ही चाहिए किसी को भी। अब मुझे बताओ, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में डायलॉग करता था कि लेफ्ट में भी साइन और कॉस है, राइट में भी साइन और कॉस है, राइट, वैसे इस वाले में क्या बोलूंगा फिर, देखो इधर ई रेस टू द एक्स है और इसमें ई रेस टू द एक्स, ई रेस टू द एक्स मतलब वेरिएबल का टर्म, और ई रेस टू द एक्स नहीं मतलब कांस्टेंट टर्म, तो वेरिएबल और तो वैसे इधर भी नोटिस करो कि क्या इसमें ई रेस टू द एक्स है, मतलब इसमें क्या है, और इसमें ई रेस टू द एक्स मतलब ई रेस टू द एक्स का टर्म, कांस्टेंट का टर्म, ई रेस टू द एक्स का टर्म, और बीच में। तो अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलर टाइप के टर्म्स है या नहीं, तो सिमिलर टाइप के टर्म्स है, बीच में कौन साइन है, टर्म सिमिलर, तो उनके कोएफिशिएंट भी, तो जल्दी से बोलो इधर ई रेस टू द एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, इधर ई रेस टू द एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 2a प्लस 2b, एंड इधर कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट, डायलॉग देखो, माइनस 25। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं साइन और कॉस के कोएफिशिएंट ढूंढता था, इस वाले क्वेश्चन में मैं ई रेस टू द एक्स का कोएफिशिएंट ले रहा हूं और कांस्टेंट ले रहा हूं, तो बोलो कांस्टेंट कौन है इधर, और इधर कांस्टेंट कौन है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 25, ए इज इक्वल टू कितना आया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें ए और बी जल्दी आ जाता है। अच्छा, अभी ए उठा के इधर पुटअप करो, बी आ जाएगा, तो जल्दी बोलो, ए की वैल्यू इधर 5 रखी, 5 टू जा, अच्छा सामने कौन, 2b, 10 इधर जाएगा तो 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 2b, 4 माइनस 10 माइनस 6, और 2 3 जा 6, बी कितना आ जाएगा, माइनस 3, बी की वैल्यू कितनी आई बोलो, माइनस 3, बी आया माइनस 3 और ए आया 5, बोलने समझा, ए और बी कंप्लीट हो गया क्या, वापस से 10 इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस, 4 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा, इधर आया माइनस 3, सामने आया बी, तो बी की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू, ये दोनों उठा के किसमें पुटअप करेंगे, और स्टार उठा के किसके जगह पे पुट करेंगे, बोलो डायरेक्टली न्यूमरेटर में पुट कर देते, फिर आई इज इक्वल टू, न्यूमरेटर के जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, ये है ना पूरा, हाँ बोलो, ए मतलब कौन, 5, 2 e raised to the x minus 5 प्लस b, व्हाट इज b, माइनस 3, तो डायरेक्टली माइनस ही लिखो, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 e raised to the x minus 5, और नीचे 2 raised to the x minus 5। अरे भाई ये देखो, नहीं न्यूमरेटर की जगह पे ये लिख दिया, और नीचे जो है वो लिख दिया, और इधर कौन है, dx, बिल्कुल पिछले दो क्वेश्चन में जो हुआ वही होगा यहाँ पे भी। बोलो बीच में कौन सा जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों को जाएगा, किसी एक को जाएगा, तो फिर ये होगा 5 2 e raised to the x minus 5, नीचे भी 2 raised to the x minus 5 माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 e raised to the x minus 5 अपॉन 2 e raised to the x minus 5 ब्रैकेट क्लोज dx, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर बचेगा 5 माइनस 3, ये डेरिवेटिव ऑफ 2 e raised to the x minus 5 अपॉन 2 e raised to the x minus 5, और ये तुम्हारा dx, क्लियर है क्या, ओके सो अब बोलो, ये कैंसल आउट नहीं हो सकते, बोलो पता है ना, नहीं क्योंकि वो सेम नीचे ऊपर उसका, कैसे कैंसिल होंगे, तो अभी इंटीग्रेशन समझाओ मुझे, कौन है इधर, अकेला है, डेरिवेटिव जीरो होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा, इंटीग्रेशन जीरो, बोलो तो क्या इंटीग्रेशन जीरो होगा, 5 बचेगा, साथ में पार्टनर आएगा, आगे 3 बचा, फिर पार्टनर आएगा क्या,
नहीं, x नहीं आएगा। तो इधर क्या बात है, बोलो क्या करेंगे? लॉग ऑफ प्रॉपर्टी का नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या होगा? लॉग ऑफ 2 e⁻x माइनस 5 प्लस c। अरे आया ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अरे आया ना, डाउट है इसमें? नीचे फंक्शन, ऊपर उसका, तो लॉग ऑफ फंक्शन ही हमारा प्रॉपर्टी लगा दी हमने। तो जब भी क्वेश्चन e⁻x में रहेगा, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। क्लियर है क्या? तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब तुम सॉल्व करोगे अभी। जिसका क्वेश्चन सॉल्व होगा वो चेक करके घर जाएगा। जेल के दूध वालों को पता चल गया, वो घर नहीं जाने वाले आज। लिख दो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए।